बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिविल इंजीनियर बिलाल ज़फ़र आपको एक नई इंतहाई मालूमाती वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, नीचे से ऊपर बढ़ने वाली सेम की एक वजह तो ये होती है कि प्लिंथ बीम नहीं डाली गई होती या सही लेवल पर नहीं डाली गई होती। दूसरी वजह ये हो सकती है कि सही लेवल पर ना डाल के फिर आपने ऊपर से डीपीसी भी नहीं डाली। तीसरी वजह ये हो सकती है कि प्लिंथ बीम आपने डाली या डीपीसी डाली लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब कंक्रीट सही तरह से ठोस उसकी बीम बनी नहीं है, उसके बीच में से पानी गुजर सकता है, या सरिया रस्टिंग कर रहा है, या सेग्रीगेशन या हनी कॉम्बिंग हो गई है। जो मसाइल आपको मैंने पिछली वीडियो में बयान किए थे उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख भी सकता है। तो अगर आपने अच्छी क्वालिटी की प्लिंथ बीम नहीं दी या सही लेवल पर नहीं दी तो आपके घर में नीचे से ऊपर बढ़ने वाली सेम दीवार में आ सकती है। तो आपने एहतियाती तौर पर मैं आपको एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टेप बताने लगा हूँ, वो लेना है। वो ये है कि जब आप प्लिंथ बीम कर चुके तो उसके ऊपर आपने बिचुमिन की कोटिंग करनी है और डीपीसी वाला प्लास्टिक बिछाना है। ये बहुत स्टैंडर्ड प्रोसेस है और बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होता है ये। मतलब एक दफ़ा जब प्लिंथ बीम सूख जाती है, उसकी क्योरिंग कंप्लीट हो जाती है, क्योरिंग पीरियड, क्योरिंग का मतलब होता है पानी लगाना, तो उसके बाद आपने ये करना है कि कंक्रीट की जो सतह है, मतलब प्लिंथ बीम की जो सतह है, उसको ऊपर से आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। वायर ब्रश मार लें और उसके ऊपर अच्छी तरह से पानी लगा दें। अब गीली गीली कंक्रीट के ऊपर, मतलब वो सूख तो चुकी हुई है, बस आपने ताज़ा ताज़ा पानी लगाया है। अब उसके ऊपर आपने बिचुमिन लगानी है। बिचुमिन लगाने का तरीका ये होता है कि एक बाल्टी इसकी आती है 18 kg की, और उस बाल्टी के आपने 3 हिस्से कर लेने हैं। पहले एक हिस्सा आप बाहर निकाल लें और उसमें उतना ही आप पानी मिला लें, और उसको आपने ब्रश की मदद से पूरी प्लिंथ बीम के ऊपर कर लेना है। प्लिंथ बीम की है तो प्लिंथ बीम के ऊपर कर लें, डीपीसी की है तो डीपीसी के ऊपर कर लें। आपने पहले प्राइमर लगा लेना है। प्राइमर का मकसद ये होता है कि कहीं पर भी कोई दराड़े हैं या हेयर लाइन क्रैक्स हैं तो वो उसके साथ छुप जाएं, कवर हो जाएं। जब प्राइमर की लेयर सूख जाएगी उसके बाद आपने 3 कोट करने हैं इसके। अगर आप चाहें तो 2 कोट भी कर सकते हैं, चाहें तो 3 कोट भी कर सकते हैं, लेकिन कोट करने से पहले ज़रूरी है प्राइमर सूख गया हुआ हो। तो आप पूरे घर में जब एक तरफ से प्राइमर करना शुरू करेंगे, पूरे घर की प्लिंथ बीम या डीपीसी पर करके जब वापस उसी जगह पर आएंगे तो प्राइमर सूख चुका होगा। आजकल वैसे भी जल्दी सूख जाता है। तो आपने साथ ही फिर कोटिंग शुरू कर देनी है। प्लिंथ बीम में ख़ास तौर पे आप कोशिश करें कि 3 कोट इसके करें। मैं आपको कवरेज भी बता देता हूँ कि एक बाल्टी कितना एरिया कवर करती है। अगर आप 3 कोट करते हैं तो एक बाल्टी जो 18 kg की है वो लगभग 180 से 200 स्क्वायर फुट एरिया कवर करेगी आपका। प्लिंथ बीम के ऊपर 3 कोट खास तौर पे सजेस्ट करने चाहिए क्योंकि ज़्यादा रिस्की एरिया होता है, यहाँ से नीचे से ऊपर सेम के बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी आप सेम बिचुमिन मटेरियल को घर की छत के ऊपर भी कर सकते हैं, घर की साइड पर भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर घरों में जो ख़ास तौर पे जो कॉर्नर घर होते हैं या वो घर जिनके साथ में प्लॉट खाली होता है, आपको सारी जो एक्सटर्नल सरफेस है वो काली नज़र आ रही होती है, तो लुक करवाई हुई होती है, तो वहाँ पर आप ये वाला बिचुमिन भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होगा। साथ ही साथ आप इसको बुनियादों में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैंने तो आपको प्लिंथ बीम के ऊपर बताया, आप प्लिंथ बीम के साइड्स पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइड्स की जितनी भी, जैसे नीचे से ऊपर जब आप बुनियादों से ऊपर चुनाई लेकर आ रहे होते हैं तो वो वाली जगह आपकी मिट्टी के साथ टकराएगी। तो अगर आप एडिशनल सेफ्टी चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। और रिटेनिंग वॉल्स अगर आपने बनाई है, अगर आपका कमर्शियल बिल्डिंग आप बना रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा खुदाई करके रिटेनिंग वॉल्स बनाई, रिटेनिंग वॉल्स के ऊपर भी कर सकते हैं। तो अगर आप 2 कोट करते हैं तो ये 18 kg की बकेट तकरीबन आपका 250 स्क्वायर फुट एरिया कवर करेगी। लेकिन अगर आप 3 कोट करते हैं, जैसे मैंने आपको प्लिंथ बीम के ऊपर करने का सजेस्ट किया, तो उसमें ये 18 kg की बकेट आपका 180 से 200 स्क्वायर फुट एरिया कवर करेगी। अब कोट करने का तरीका ये है, जैसे आपने पहले प्राइमर किया प्लिंथ बीम के ऊपर, फिर आप एक जगह से शुरू करें और कोटिंग ब्रश की मदद से शुरू करें। बस ब्रश को थोड़ा गीला कर लें ताकि अच्छी तरीके से ये फैलता जाए। पानी इसमें नहीं मिलाना आपने प्राइमर लगाने के बाद। फिर आप एक जगह से शुरू करें, पूरी जगह को बिचुमिन कोटिंग करके वो सूख जाएगी, फिर आप दूसरा कोट करें, फिर आप तीसरा कोट करें। एक दफ़ा जब ये 3 कोट्स हो जाएंगे प्लस प्राइमर आपके प्लिंथ बीम के ऊपर या डीपीसी के ऊपर, उसके बाद एक ख़ास तरह का पेपर आता है, डीपीसी प्लास्टिक पेपर, कुछ लोग उसको पॉलीथीन पेपर भी कह देते हैं।
वो आपने पूरी जगह के ऊपर बिछा देना है, तो एक एडिशनल सिक्योरिटी हो जाएगी और सेफ्टी हो जाएगी। फिर उसके ऊपर आप मज़ीद चुनाई शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं बिचुमेन, तो इसके लिए नंबर व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, तो आप मंगवा भी सकते हैं और आपको होम डिलीवरी हो जाएगी। ये देखते रहिए बिलाल जफ़र शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी ज़रूरी है। इसीलिए बिलाल जफ़र शो को सब्सक्राइब कीजिए।